फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, वायरल फीवर क्या होता है, वायरल बुखार क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वायरल इन्फेक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो इज एन अम्ब्रेला टर्म्स फॉर अ ग्रुप ऑफ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द बॉडी। यह क्लियर शब्दों में कहा गया कि यह एक क्या होता है, ग्रुप होता है। यह वायरल इन्फेक्शन का यह ग्रुप होता है जो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, किस तरीके से प्रभावित करेगा, पहले तो जानेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बीमारी फैलने के जो रास्ते हैं वह क्या हो सकते हैं आपके शरीर में। थ्रू द ड्रॉपलेट एंड पार्टिकल्स दैट ब्रीथेड आउट बाय समवन हु हैज द इन्फेक्शंस। मतलब कि जिसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसके द्वारा सांस लेने या छोड़ने के बीच में जो वायरस होता है वो क्या होता है, दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। कैसे? बाय रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आप जानते हो कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो क्या जरिया होगा? माउथ, नोज एंड हैंड्स। ठीक है, आपके मुंह से, आपके नाक से जब आप सांस लोगे छोड़ोगे तो इस जरिए से, अब नाक से, अब जैसे कि आप नाक में आपके बलगम आ रहा है तो आपने हाथ से साफ किया तो आपका हाथ जो है वो कंटामिनेटेड हो गया। तो ऐसे आप एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब समझते हो आपकी क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, फैल जाए। फॉर एग्जाम्पल विथ टच, टच से फैल सकता है, सांस लेने देने से फैल सकता है। तो यह वायरल इन्फेक्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड्स एंड वाटर। अब कंटामिनेटेड फूड्स एंड वाटर क्या होता है भाई? तो कंटामिनेटेड फूड्स मतलब दूषित जल और खाद्य सामग्री जो हम डेली यूज करते हैं, डेली हम अपने रूटीन में यूज करते हैं। किसके के लिए? जीने के लिए। तो इनके जरिए भी वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है। इंसेक्ट बाइट मतलब किसी कीट के काटने से। अब किसी कीट के काटने में सबसे कॉमन है मॉस्किटो, मच्छर। एनाफेलस मॉस्किटो के काटने से आपको मलेरिया, डेंगू होता है। दैट आल्सो कम अंडर द वायरल फीवर और वायरल इन्फेक्शन। आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स क्या है फ्रेंड? इसके हाई बॉडी टेम्परेचर, आपके शरीर का तापमान जब वायरल फीवर होगा तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। फ्रीक्वेंट चिल विद शिवरिंग, आपको बहुत तेज ठंड लगेगी, आपकी शरीर कपकपाएगी। डिहाइड्रेशन होगा आपके शरीर से, क्या होगा? वाटर लॉस होगा इस अवस्था में। कब? वायरल फीवर के समय में। हेडेक होगा, आपके सर में बहुत तेज दर्द होगा। सोर थ्रोट हो सकता है, आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से टॉन्सिल बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर सकते हो आप इसमें। रनिंग नोज, आपकी नाक बहेगी। वाटरी आइज, आपकी आंखों से जल का निष्कासन होगा। यानी कि वाटरी आइज मतलब आप कह सकते हो कि आपके आंखों का नेत्र का इन्फेक्शन। ओके फ्रेंड्स। मसल पेन्स, आपके शरीर में पूरे दर्द होगा ऐठन के साथ में। वीकनेस, आपको कमजोरी महसूस होगी। स्वेटिंग, आपको आपके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना बाहर जाएगा। जब पसीना बाहर जाएगा तो आपको डिहाइड्रेशन होगा, या तो आपको पता है। ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको उस वक्त में भूख की कमी होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आप एकदम मतलब चिड़चिड़ा फील करोगे, वीकनेस होगी। ये सारी सिम्टम्स आपके दिखेंगे कब? जब आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, उस समय तेज बुखार होगा। ठीक है, ऐसी अवस्था में आपको ये सारे सिम्टम्स आपके शरीर में देखे जा सकते हैं। आते हैं वायरल फीवर, वायरल बुखार के ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहली मेडिसिन जो दी जाती है वायरल फीवर और वायरल इन्फेक्शंस में वो होती है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन, जो हाई फीवर को कम करने के लिए दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहला फॉर्म है टैबलेट फॉर्म में। ये एडल्ट डोज है, टैबलेट फॉर्म में है। कार्पाल 500 mg। ठीक है। डोलो 650 mg दे सकते हो आप। जीरोडॉल पी दे सकते हो, जीरोडॉल SP दे सकते हो, सुमो L टैबलेट दे सकते हो, टैबलेट T98 DS दे सकते हो, 500 mg में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस मेडिसिन को जितने मैंने ब्रांड नेम आपको बताया, यह एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस है। ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप क्या कर सकते हो? BD दे सकते हो, आफ्टर मील। भोजन के बाद में आप इसको 2 टाइम दे सकते हो, 3 टाइम दे सकते हो। किसके? डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है इंजेक्शन फॉर्म में। एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन में इंजेक्शन फॉर्म में क्या आता है? इंजेक्शन डायनापार AQ या पेन किलर इंजेक्शन है। इंजेक्शन PCM, इंजेक्शन डायलोना। ठीक है। तो डायनापार AQ जो इंजेक्शन होता है वो 1 ml में 75 mg इसकी जो
क्या होती है, कैपेसिटी होती है 1 ml में 75 mg होती है। इसे हम IM देते हैं, इंट्रामास्कुलर और IV स्लो इन इन्फ्यूजन। जो आप RL या ग्लूकोज वगैरह बोतल लगाते हो उसमें IV के थ्रू देंगे, स्लो इन्फ्यूजन में देंगे। और PCM जो होता है 150 mg होता है पर ml, इसको हम IM देंगे, इंट्रामास्कुलर, ठीक है। और डायलोना जो इंजेक्शन होता है 25 mg पर ml, इसको हम देंगे IM और IV इन इन्फ्यूजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इंजेक्शन के बारे में बताया जो हम वायरल फीवर में यूज करेंगे। सस्पेंशन पे आते हैं। सस्पेंशन ये चाइल्ड के लिए है। जो सिरप होता है कालपाल 250 mg, डोलोपार 250 mg, T98DS 250 mg, जीरोडॉल P 250 mg, एसिक्लो प्लस, ये सारे ब्रांड जो है आप दे सकते हो बच्चों को कब, जब वायरल फीवर से ग्रसित होगा आपका बच्चा। अब बात करते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन की, ठीक है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो हम वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शंस में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है लीको, एलहिस्ट, ओकासेट एंड सेटसिप। 5 mg लियोसिट्रिजिन फॉर्मूला होता है इसका। इसको हम देंगे BDPC आफ्टर मील ट्वाइस अ डे, ठीक है फ्रेंड्स। और यंग डोज है एलिस्टमोंट, लिकोपैम, इसमें लियोसिट्रिजिन 5 mg एंड मोंटेल्यूकास 10 mg होता है। इसको हम OD देंगे PCHS मींस आफ्टर मील एट अ बेड टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं सिरप पे, जो 5 साल से 12 साल के बच्चों को दी जाती है। कब, जब वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन होता है। तो लिकोपियम होता है, लियोसिट्रिजिन 2.5 mg होता है, मोंटेल्यूकास 4 mg होता है इसमें, ठीक है। इसको हम OD देंगे PCHS आफ्टर मील एट अ बेड टाइम। एलिस्ट जो होता है इसका फार्मूला आता है लियोसिट्रिजिन 2.5 mg। इस मेडिसिन को हम देंगे BDPC आफ्टर मील ट्वाइस अ डे। अब आते हैं फ्रेंड टैबलेट एंटी फ्लू 75 mg। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस है। इस मेडिसिन को हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटी वायरल या वायरल इन्फेक्शंस पे। एंटी वायरल मेडिकेशंस होती है वायरल फीवर और वायरल इन्फेक्शंस में। यह मेडिकेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको देंगे कैसे पेशेंट को, आइए उसके बारे में बताते हैं। 50 kg, अगर पेशेंट की वेट 50 kg है तो आप 30 mg ट्वाइस अ डे देंगे, ठीक है। 30 mg 16 से 16 to 23 अगर केजी का पेशेंट है तो उसे 45 mg ट्वाइस अ डे देंगे। अगर 24 to 40 mg का अगर पेशेंट है, 40 kg का पेशेंट अगर है तो उसे हम 60 mg ट्वाइस अ डे देंगे। अगर अप टू 40 kg, अगर 40 किलो से अगर उसका वजन ज़्यादा है तो उसे 75 mg ट्वाइस अ डे प्रिस्क्राइब करें। महासुदर्शन काढ़ा यह सिरप फॉर्म में अवेलेबल होता है। अप टू 10 इयर्स आप 5 ml BDPC आफ्टर मील दे सकते हो। अप टू 15 इयर्स आप इसे 10 ml BDPC आफ्टर मील ट्वाइस अ डे दे सकते हो। यह काढ़ा वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शंस में बहुत ही लाभदायी है, इसलिए इसको आप जरूर यूज करें। उसके बाद एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शंस में। ऑब्वियसली एंटीबायोटिक का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता बिकॉज दैट इज द वायरल इन्फेक्शन, ओके फ्रेंड्स। बट तभी भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, तो उसमें कैप्सूल रेस्टिक्लिन 250 mg to 500 mg होता है। इसको हम BD एडल्ट्स में देंगे, BD ट्वाइस अ डे आफ्टर मील दे सकते हो आप। टैबलेट GP 200 mg, इसको हम ट्वाइस अ डे आफ्टर मील दे सकते हैं, एडल्ट डोज है। और टैबलेट गुडसेफ 200 mg, इसको हम BD ट्वाइस अ डे आफ्टर मील दे सकते हैं, इसको देंगे एडल्ट डोज है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है एजिथ्राल, टैबलेट एजिथ्राल 250 mg और 500 mg। तो 250 mg जो एजिथ्राल होता है उसे हम ट्वाइस अ डे आफ्टर मील ले सकते हैं। अगर आप 500 mg डोज दे रहे हो एडल्ट्स में तो आप उसे 1 टाइम अ डे देंगे आफ्टर मील, ठीक है। दिन भर में आप एक बार ले सकते हो 500 mg एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद है टैबलेट एल्मॉक्स 250 mg और 500 mg, इसको हम ट्वाइस अ डे आफ्टर मील दे सकते हैं। किसको, एडल्ट्स में। अच्छा बच्चों पे बात कर ली जाए तो बच्चों में रेस्टिक्लिन 250 mg आप अप टू 10 इयर्स दे सकते हो ट्वाइस अ डे। और जीफी की बात कर ले तो सेफेक्सिम होता है इसका फार्मूला। यह 100 mg 50 mg फॉर्म में अवेलेबल होती है, 100 mg में अवेलेबल होती है। तो इसे बॉडी वेट और एज के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। गुडसेफ में सेम होता है 50 mg गुडसेफ, सेफोडॉक्सिन होता है इसमें 50 mg, 100 mg एंड 200 mg फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो 50 mg और 100 mg अब बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है।
अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड एज। ठीक है फ्रेंड्स, एजिथ्राल में सेम 100 mg में होता है, 250 mg में होता है। तो इसे डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट पेशेंट की कंडीशंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी डिटेल्स हमने बताई आपको वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट, सिम्टम और कैसे वायरल फीवर को आप अपने शरीर से दूर कर सकते हो।